हेलो नमस्कार दोस्तों। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का थर्ड पार्ट, जिसमें आज सीखेंगे हम डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपदों का विभाजन। तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है, डिवाइड, भाग देना है हमें एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 3x+1 को x+1 से। कैसे डिवाइड करते हैं इसको हम इधर देखते हैं। x प्लस ऑफ 1 और हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 3x+1। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को अरेंज करने की कोशिश करेंगे पावर के हिसाब से। पावर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपको मिला तो सबसे बड़ी पावर 3, उससे कम छोटी पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो इस तरह से आप सजा देंगे अगर रैंडम दिया हुआ हो। उसी तरह से आप जो डिविडेंड यानी कि भाजक जो आप यूज कर रहे हैं उसको भी इसी तरह से अरेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर को उठा लाएंगे, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब को यहाँ हमने रखा और हम डिवाइड करेंगे। इधर मैं रफ कर देता हूँ। एक्स क्यूब किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैक्सिमम पावर से। तो एक से इधर, एक से हमने काटा तो मिला मुझे x², यानी आपको मल्टीप्लाई करना है x² से। तो x² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+1 से, तो हमें क्या मिलेगा, x² इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस ऑफ x² इंटू 1 x²। ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां से हमने लिख लिया x² इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस x² इंटू 1 x²। फिर उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि जो नीचे वाली साइन होगी उसको आपको चेंज कर देंगे। तो जहां पर कुछ नहीं वहां पर प्लस का 1 यानी प्लस का साइन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब ये वाली साइन आपको नहीं लिखनी, नीचे वाली साइन लिखनी है जो आपने साइन चेंज किया है। एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। 3x² माइनस ऑफ x² क्या मिलेगा आपको, 2x²। उसी तरह पहले के जितने सारे पॉलिनोमियल उसको हम ज्यो का ज्यो लेते हैं। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। 2x² को इधर रखा अपॉन किससे, x से हम डिवाइड करेंगे, बट वी विल गेट, हमको मिलेगा 2x। तो हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू एक्स, 2x² हो गया प्लस से 2x इंटू 1 2x, और यहां से आप फिर वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2x² माइनस ऑफ 2x² ये कैंसिल हो गया। 3x माइनस ऑफ 2x कितना बन गया, x, और ये प्लस का 1। वही काम फिर करेंगे तो x को उधर से लाया मैं और डिवाइड किया x से, तो क्या मिला मुझे 1। तो 1 से हमको मल्टीप्लाई इसको करना है, तो 1 इंटू x+1, तो ये मिल जाएगा x+1। साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यानी आपको रिमाइंडर जो मिला वो 0। ये वाली वैल्यू जो आप लोग देख रहे हो, इस वैल्यू का नाम है डिविडेंड। इस पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे आप डिविडेंड। ये है आपके पास डिवाइजर, जिसको हम बोल रहे हैं भाजक, और ये है आपका भाज्य, ये है आपका क्विसेंट, जिसको हिंदी में बोल रहा है भागफल, और ये है आपका रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी बोल रहे हैं शेषफल। ठीक है, यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। इससे हम चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में जो रिलेशन है वो होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे कि जो भाज्य है वो भाजक इंटू भागफल प्लस
शेष। अब यहां से पुट करके अपन वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाज्य हमारा क्या है? भाज्य हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, भाजक क्या है हमारा? x प्लस 1, x प्लस 1। भागफल कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 और शेषफल हमारा क्या मिला है? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? देखिए, x से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 1 और प्लस 1 से इसको पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो करते हुए निकलेंगे आप। अब यहां से आप ऐड करेंगे एक्स क्यूब 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना मिला? 3x स्क्वायर, x प्लस ऑफ 2x कितना मिला? 3x प्लस ऑफ 1। अब ये वैल्यू आप देखिए और ये वैल्यू आप देखिए, दोनों सेम है, यानी जो आपका एलएचएस में वैल्यू बैठा हुआ है वही आपका आरएचएस में बैठा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा डिवाइड है उस, तो यहाँ से हमने इस चीज को समझा। इसको हैशटैग लगाता हूँ, इसको याद रखिएगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कभी कभी आप बुक्स में देखोगे कि इसको हमने px ले लिया, इस वाली वैल्यू को हमने gx ले लिया, इसको हमने qx बोल लिया और ये आपका रिमाइंडर है rx। तो यहां से आपको मिलेगा क्या? px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस ऑफ rx। ठीक है, वही सेम चीज है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन हुआ। अब डिवीजन के बाद अपन कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पर एक दूसरा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 7x बाई 7 प्लस 3x। 7 प्लस 3x से इस पॉलिनोमियल को 3x स्क्वायर प्लस 7x को डिवाइड करें। कैसे भाग देंगे? देखिए इधर से सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया क्या कि आप अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर। सबसे जो बड़ी पावर है उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद छोटी पावर, ऐसे ही करके आप अरेंज करेंगे। तो 7 प्लस 3x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 3x प्लस 7। और हमें डिवाइड करना है किससे? सॉरी, डिवाइड लगा दिए 3x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस, 3x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, डिवाइड कर रहे हैं 3x से, 3 से 3 कैंसिल, एक x कैंसिल, तो बचा क्या? x। तो यहाँ पर हमने लिखा x, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 7 7x और साइन हम चेंज कर दें। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 7x माइनस 7x ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बना? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि आप अरेंज कर पाए, आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के बारे में पूछा है। हम इसके बाद गुणनखंड पर में यानी फैक्टराइजेशन थ्योरम को पढ़ते हैं। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? देखिए जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, बहुपदों का गुणनखंड या फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। गुणनखंड पर में क्या होता है? यदि कोई px जिसका घात जो है वो n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 यानी 1 या 1 से ज्यादा, तो उस तरह के बहुपद आपके पास हो और एक कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? आपके परिमेय और अपरिमेय के समूह को। तो a आपके पास वास्तविक संख्या है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो x माइनस a जो होगा वो px का गुणनखंड होता है। ये कब होगा? यदि pa की वैल्यू 0 हो जाए, pa की वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए। और दूसरा इसे बोला गया है कि अगर pa की वैल्यू 0 होता है, इसका वाइस वर्सा, pa की वैल्यू 0 होता है तो ये x माइनस 1 आप जो देख रहे हो ये px का गुणनखंड होगा। उसी तरह px इज अ पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1
and a is any real number, then x minus a, ये जो x minus a फैक्टर होगा कब होगा, when pa equals to 0 होना चाहिए, और pa equals to 0 अगर हो गया तो x minus a ये वाइस वर्सा हो गया, px का गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह से मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है आपके बुक का, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus of 4। अब कैसे चेक करेंगे, हमको x plus 2 दे के रखा है, यानी x माइनस ए की वैल्यू आपको दे के रखा है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से x plus 2 equals to 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, x equals to minus of 2, तो x की वैल्यू माइनस ऑफ 2 आ गया, यानी आपके पास a एक रियल नंबर आपको मिल गया, इसको हम उस वैल्यू में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो px है पहला अपन उठा लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, तो p ऑफ माइनस 2 x माइनस ए तभी गुणनखंड होगा जब pa की वैल्यू कितना हो, 0 होना चाहिए, यानी p ऑफ माइनस 2 0 होना चाहिए। तो माइनस 2 यहाँ पर मैंने पुट किया, माइनस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस का 6। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, देखिए इधर माइनस 2 का पावर है 3, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 8 मिला। यहाँ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, 4 3 जा 12, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 टू जा 10 प्लस ऑफ 6, तो p ऑफ माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 10, दोनों को एक साथ रख लिया तो 18 हो गया, और ये 12 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 18, तो हमें मिल गया p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये कंडीशन पहला वाला फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि x प्लस 2 is the factor of px equals to x cube plus 3x square plus of 5x plus of 6। इसी तरह आपको चेक करना है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप वही करेंगे, x plus 2 equals to 0, तो x की वैल्यू आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2, और यहाँ पर px की वैल्यू आपको देके रखा है 2x plus 4। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ओके। चलिए आगे अपन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या कहा गया है कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसका डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई रियल नंबर है a, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा वो आपके pA के बराबर मिलेगा। वहीं ये हिंदी में लिखा हुआ है कि px एक बहुपद है जिसमें जो घात है px का वो 1 या 1 से अधिक है। तो अगर आप x माइनस ए से भाग देते हैं, ये कोई एक वास्तविक संख्या है, x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल जो होगा वो pA के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। डिवाइड कैसे कर रहे हैं भाई, x माइनस ए, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से कैसे अपन फाइंड करेंगे, देखें यहाँ से, तो सेम x माइनस ऑफ 1 सोल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं, इसको इक्वेट कर लेंगे 0 पर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है p ऑफ 1, यानी x की वैल्यू 1 एक रियल नंबर हमको मिल गया। अब हमारे पास क्या है, px हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ऑफ 1, ये दिया होगा। हम चेक करेंगे x की वैल्यू 1 पुट करके, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देंगे इधर p ऑफ 1, तो 1 टू द पावर जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 पुट कर देना है, जिस तरह से हम वैल्यू निकाल रहे थे पॉलिनोमियल का। तो ये हमें मिला p ऑफ 1, और ये 1 टू द पावर 4 1, 1 का पावर क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, और ये प्लस का 2। तो यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आपको p ऑफ 1 की वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। तो ये लॉन्ग डिवीजन से ना करके हमने यूज कर दिया क्या, रिमाइंडर थ्योरम,
यानी सेस्मल प्रमेय का यूज करके हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बनेगा वो 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2। ठीक है, तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम सेस्मल प्रमेय। ओके, चलिए अब देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीएस सर्व समीकरण के बारे में। इन आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सेकेंड आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तीसरा आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे हुआ, तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस 2ab एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अगर आप माइनस लेते हैं तो माइनस का 2ab आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए इधर ऐड कर दिया गया है। अब देखिए आइडेंटिटी नंबर 5, a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 3ab को जब अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3a² b और a 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। फिर देखिए 6 आइडेंटिटीज, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस ऑफ b। तो यहां से बना हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, और ये b हमने रख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3a b इंटू बी स्क्वायर आपको मिला। 7th नंबर आइडेंटिटी देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगला आप देखिए एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्लस है तो आपको एक्स प्लस वाई लेना है। एक्स स्क्वायर, ये साइन प्लस का है तो यहाँ एक्स वाई के साथ माइनस साइन लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वाई, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो एक्स वाई के आगे प्लस साइन चेंज कर देंगे, प्लस एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 10, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ऑफ ए बी। और 11th नंबर आइडेंटिटी आप देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी वो होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी को जब आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए ये स्पेशल केस है 11th वाला का, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपके पास जो मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। और यहाँ पर देकर रखा है कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बनेगा और माइनस 3abc उधर जाएगा तो प्लस का 3abc, ये एक स्पेशल है। अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगे तो एक्सरसाइज 2.5 आसानी से आप कर ले जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल आपसे पूछ लिया, यू हैव टू यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 * x + 7। तो आप क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको, आइडेंटिटी लगाएंगे, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हम जानते हैं x प्लस ए एक्स प्लस ऑफ बी की जो वैल्यू होती है x² प्लस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ऑफ ए बी। तो यहां से हमको मिल जाएगा x² हमने लिख लिया क्योंकि x है x की जगह पे, और 2 + 7 कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ ए बी मल्टीप्लाई होगा, ये आपका ए है ये आपका बी है, 7 2 जा 14। ये आइडेंटिटी का यूज करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एज एग्जांपल अगर किसी ने पूछ लिया 96 × 104, आइडेंटिटीज का यूज करता है तो क्या करेंगे 100 माइनस ऑफ 4 और इसको लिखेंगे 100 प्लस ऑफ 4। अब देखिए ये बना a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, व्हाट वी विल गेट
10,000 माइनस ऑफ 16, तो आपको कितना मिल जाएगा? यहां से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 9984 हो गया। ओके, तो आगे कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।